क्या बिस्मा, आप क्या कहेंगी हमसे? अच्छा, मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक नॉर्मल फैमिली थोड़ा से सा सीधा बैठे। ठीक है। मेरा ताल्लुक़ एक नॉर्मल फैमिली से है और मेरी जो शादी से पहले की रूटीन थी वो थोड़ी सी इस तरह से थी कि देर से सोकर उठना, 11-12 बजे तक उठती थी नॉर्मली। मैं एक सैलून रन करती थी, मेरा अपना पर्सनल सैलून था, वो चलाती थी मैं। अब उसको मैंने बहुत दिल से टाइम देके उसको बनाया, उसको मैंने रन किया, तो मुझे उस जगह से बहुत लगाव था। बहरहाल वो चलता रहा, फिर मेरी शादी हुई। शादी के 15-20 दिन के बाद बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लगे। क्लैशेस इस बिना पर थे निदा, वो ये था कि सुबह जल्दी उठना है। मेरे सैलून की टाइमिंग कुछ इस तरह की थी कि मैं आफ्टर ज़ोहर वो ओपन करती थी, क्लोज़ करते करते मुझे नॉर्मली 9-9:30 का टाइम हो जाता था। अब घर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी रूटीन सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरी शादी को 15 दिन हुए थे कि आपने सुबह जल्दी उठना है, रात में आपने किचन को साफ़ करना है, सुबह आपने उठ के किचन देखना है। खैर बहरहाल मैं अपने आप को चेंज कर रही थी, लेकिन चेंज करने में थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है। लेकिन मेरी पर्सनली सास का ये था कि बस आप सडनली चेंज हो जाओ, 360 के एंगल से आप चेंज हो जाओ। अब उनका ये था, फादर इन लॉ जैसे ही नमाज़ फ़जर अदा करें उसके बाद आप उन्हें चाय पेश कर दो, वो न्यूज़पेपर रीड करते थे, साथ में चाय पीते थे। अब मैं सैलून से जब 9-9:30 बजे आती थी ना, मुझे किचन को साफ़ करते करते, सारा किचन क्लीन करते करते मुझे मैक्सिमम 12-12:30 बजते थे। रूम में जाओ, हस्बैंड थोड़ी अलग थी, वो लेट जॉब पे जाते थे तो वो लेट सोते थे। अब उनके सोते सोते ऑब्वियसली मुझे भी उठे रहना पड़ता था। वो 3:30-3 बजे सोते थे, उसके साथ सोते सोते अब सुबह 3:30, अब जब सो रहे हो आप 3-3:30, तो सुबह 6 बजे उठना हाउ इज़ पॉसिबल। तो बस इस चीज़ को लेके बहुत कि बस आप सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठो। अब मैं इतना डिप्रेस हो गई थी, इतना सोचना सारी जब चीज़ों इंसान को। की नींद पूरी नहीं होती एग्जैक्टली। तो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अजीब उसके और फिर सारा दिन मैं सैलून में होती थी, वहाँ की वर्किंग, वहाँ कस्टमर्स को डील करना। आपको पता है कि हम लोग जब नॉर्मल सैलून चला रहे होते हैं, वहाँ पर कस्टमर्स का होता है कि हमें जो भी वर्क करवाना है वो अपने जो वहाँ के सीनियर हैं उनसे करवाना है, ओनर से करवाना है। मैं इतनी टेंशन में कि मैं ना वहाँ सही टाइम दे पाऊँ, ना मैं घर को सही मैनेज कर पाऊँ। फिर उसके बाद रूटीन चलती रही, मैंने खुद को चेंज करा। मैं घर में 11-12 बजे सोकर उठने वाली, ससुराल में मैंने इतना किया कि मैं 7-7:30 बजे उठने लगी। लेकिन उस पर भी ये था, सास की रोज़ाना हस्बैंड से कंप्लेन। वो सुबह उठते थे, उन्हें मेरी कंप्लेन कि आज ये देर से उठी हैं, अब्बू को चाय देर से मिली है, अब्बू का इतना गुस्सा है, अब्बू मुझे बोल रहे हैं। वो खुद नहीं चाय दे सकती थी अपने मियाँ को? वो नहीं देती थी। उनका ये कहना था कि कौन तुम्हारी शादी से पहले तो कोई अच्छा, देता होगा शादी ना? से पहले मेरी एक जेठानी थी, वो ये सारी चीज़ें करती थी। अब मेरी शादी के ही फ़ौरन बाद उनके माशाल्लाह बेटी की पैदाइश हुई, तो ये था कि अब वो उसको टाइम दे रही हैं, तो अब सारी चीज़ें आप पे कन्वर्ट हुई। 15 डेज़ बाद उनके बेटे की पैदाइश हुई, तो वो सारी चीज़ें मुझ पर आई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किचन देखना, सुबह 9 बजे दोपहर की हंडिया तैयार हो जाए। तो मेरा ये था कि मैं नॉर्मली 11-12 बजे कर दूँगी खाना। अमूमन लोग 1-1:30 बजे के बाद, ज़ोहर के बाद खाते हैं। मेरा ये था मैं 11-12 बजे रेडी कर दिया करूँगी जो भी सालन रोटी। उनका था नहीं, हमारे घर के उसूल हैं सुबह 9 बजे हंडिया तैयार हो जाए, आपने तैयार कर देनी है, अब हम जब भी खाएं वो हम पे डिपेंड है। अभी तो हिटलर के उसूलों का तो कोई इलाज नहीं है। बस हमारा लचक नहीं घर, ना हमारे उसूल। अब मैं इतना मैं अपनी मामा आपने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं नहीं मैनेज कर पा रही। मेरी मेडिकल हेल्थ पे कि मैं सैलून में बैठी हूँ और मैं, लेकिन मुझे पता है, लगता है इस तरह के सारे सिलसिले जो भी होते हैं, आपको ना उस बंदे से बात करनी चाहिए जिसकी वजह से आप उस घर में हैं। मतलब आपको अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। वो हस्बैंड को ही निकालना चाहिए ना, क्योंकि देखो उनको, वो अपनी अम्मा को जानते हैं, तो वो उनसे जिस तरीके से बात करेंगे उनको उनकी बात इतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी बहू की लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही होता था, जब 2:30-3 बजे तक सोते सोते ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ में डिस्कशन होती थी, मैं उन्हें ही समझाती थी, कभी प्यार से भी, कभी गुस्सा भी, क्योंकि टॉर्चर एक जहनी टेंशन है ना। कभी कभी मैं हाइपर भी हो जाती थी कि मैं किस तरह, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सैलून भी देख रही हूँ, चीज़ें भी देख रही हूँ, या फिर मैं सैलून बंद कर दूँ। उनका ये था कि नहीं, सैलून भी आपने कंटिन्यू रखना है। मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे भी एग्री नहीं थे कि आप सैलून बंद करो। अब वो उस पर मेडिकल हेल्थ पे इतना इशू कि फिर वो मिसकैरेज हो गया मेरा इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन बस सास का मेरा वो अभी नहीं, तक तो यही सास कि को अगर सैलून पसंद था तो एक रख लेती, इतने तो पैसे कमाती, उसमें से एक रख लेती, मेड सुबह आ जाती वो। एग्जैक्टली उनका यही था कि मैंने ये भी ऑफर की कि मैं मेड रख लेती हूँ, उसकी जो भी पेमेंट है मैं खुद पे करूँगी, मैं आपको नहीं कह रही, मेरे काम वो देख लेगी, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। लेकिन उनका था नहीं, हमारे यहाँ मासियाँ नहीं आती, बहुएँ किस लिए हैं, बहुएँ काम करेंगी। बड़ी वाली ने 6 साल किया है, उसने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई, वो हाउस वाइफ थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। अब आपका टाइम है, 6 साल तक आप भी 100% दो, उसके बाद फिर चीज़ें सेट हो जाएं। It actually is a very sad situation और एक्चुअली रियलिस्टिक सिचुएशन भी यही है हमारे माशरे की। ऐसे ही है।
मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो आ रही हैं हु डू गेट मैरिड और 1 महीने के अंदर जैसे इन्होंने बताया कि इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, तो वो भी बेचारी इन्हीं चीज़ों से सफ़र कर रही होती है एंड दे एक्चुअली हैव नो सोल्यूशन। जो ये बात आपने कही ना कि मियाँ बीच में इंटरवीन करें, तो मियाँ इंटरवीन नहीं कर रहे होते, मियाँ वैनिश अवे हो जाते हैं, जैसे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं जैसे है है ही कि नहीं। तुम जानो और मेरी अम्मी जाने और मुझे इन मामलात से दूर रखो, विच इज़ रॉन्ग। विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मगर यहाँ पे ये भी करना है कि चूँकि सास बहू की हम रिलेशनशिप पे भी ज़्यादा बात करें, हस्बैंड को भी हम बीच में लाएंगे, ये वही वाला कॉन्सेप्ट होता है कि पावर प्ले आ जाता है, रोल चेंज होता है। तो मैं अगर सास बनी तो मैं अब फील्ड मार्शल बन जाऊँगी, मैं कमांडिंग पोजीशन में आ जाऊँगी, क्योंकि जो भी जो नई लड़की आ रही है अब आई एम गोइंग टू रूल ओवर दैट गर्ल, बिकॉज वी डू नॉट नो कि उनका अपनी सास के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, हो सकता है कि वो भी इन चीज़ों से गुजरी हुई हो। तो अब उनकी प्री कंसीव नोशन में एक मिरर न्यूरॉन हो गया कि अच्छा जी मेरे साथ भी ये हुआ तो मैं भी यही करूँगी। दूसरा ये कि जब मेरे साथ ये हुआ तो एक रिवेंजफुल एक्टिविटी एक इंस्टिंक्ट आ रही होती है जो कि सही नहीं है। मैं ये चीज़ें इसलिए पिन पॉइंट कर रही हूँ कि आपको अपने अंदर झांक कर अपनी करेक्शंस करनी है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। जैसे ही आप उस रोल में आते कहीं ना कहीं वो पावर प्ले शुरू हो जाता है और आपने उस बेचारी आने वाली बच्ची को शायद 1 हफ्ते का भी जैसे इनके केस में सांस ही नहीं लेने दी कि उसको इतना बड़ा कि खाना भी बनाना है, सब कुछ, एक करियर भी बनाना है। और एक चीज़ के हैबिट्स तो हमारी ज़िंदगी भर की हैं, उन हैबिट्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे उठना है। अच्छा, सुबह उठो सिर्फ नहीं निदा, वो था 6 बजे उठो। अब जो 3:30 बजे सो रहा है वो 6 बजे, हाउ इज पॉसिबल कि वो 6 बजे उठ के बैठ जाए और सबको रूम में ले जाके नाश्ता पेश करे। मैंने बताया जेठानी का बेटा, तो उनको नाश्ते की ट्रे सजा के देनी तुम्हारी है। सास वो वाला ड्रामा तो नहीं ज्यादा देखती, इंडियन ड्रामे जो आते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जिसमें सुबह दरवाजा खुलते ही नाश्ते की ट्रे आ जाती है, एक वो भी होता था।